हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट कोड पे। मेरा नाम है विकास और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रजिस्टर्स इन सीरीज। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का हम लोग डेरिवेशन, उसके डेफिनेशंस, ये सारी चीजें आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जिन्होंने बच्चों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। जिसको कोई भी डाउट हो रहा है आप लोग को लेक्चर में, आप लोग कमेंट करके हमको बताते रहिए, हम उस कमेंट का आप लोग को रिप्लाई जरूर देंगे। तो ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बच्चों आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है ये आप लोग थोड़ा ध्यान से सभी लोग देखते रहिएगा। सीरीज का मतलब होता है जितने भी हम लोग के पास रेजिस्टेंस है वो सारे के सारे सीरीज कनेक्शन में ही जुड़े रहेंगे, मतलब एंड टू एंड कॉम्बिनेशन ये स्टार्ट करेंगे। वो बोलता क्या है, when two or more register are connected end to end then the register are called in series। ठीक है, तो हम लोग रजिस्टर को कहते हैं कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में काम कर रहा है। जैसे मान लेते हैं जो हम लोग के पास रेजिस्टेंस है वो कुछ इस प्रकार है, एक रेजिस्टेंस ये, दूसरा रेजिस्टेंस ये और तीसरा रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस हम लोग के पास R1, ये रेजिस्टेंस R2 और ये रेजिस्टेंस R3। चलो, ये इसका एक पॉइंट, ये इसका दूसरा पॉइंट। जब दूसरा पॉइंट किसी पहले पॉइंट से कनेक्ट होता है, मतलब एंड टू एंड कॉम्बिनेशन यहाँ हुआ, एंड टू एंड कॉम्बिनेशन यहाँ पर हुआ। जब एंड टू एंड कॉम्बिनेशन होता है उसी कॉम्बिनेशन को बच्चों हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है, ये हो गया हम लोग के पास सीरीज कॉम्बिनेशन। अब बोला क्या है, एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए कौन से एक्सप्रेशन होते हैं, उसके डेरिवेशंस क्या होती है, उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। बोला क्या है, इन सीरीज सेम करंट आर फ्लोइंग बट वोल्टेज इज डिवाइडेड। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट सेम, मतलब आई नाम का जो करंट दौड़ रहा है वो हर एक रेजिस्टेंस में सेम होता है, लेकिन जो उसका वोल्टेज होता है वी, वो हर एक रेजिस्टेंस में अलग अलग वोल्टेज पैदा करता है। तो बच्चे कैसे होता है इसको हम लोग देखते हैं। चलो, तो सबसे पहली चीज हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास ये रेजिस्टेंस पड़े हुए हैं, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, ऐसे ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस है जो आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलो, इसको हम लोग कोई सोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस, कोई सोर्स दे देते हैं। मैंने इसको कुछ सोर्स दे दिया और ये मेरा रहा सोर्स। इसमें की और वो सब आप जोड़ लेना। ठीक है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस बच्चा भी, हम लोग जानते हैं कि करंट की डायरेक्शन हर बार नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ होता है। मान लेते हैं कोई आई नाम का करंट यहाँ से निकलना स्टार्ट हुआ, ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2 और ये रेजिस्टेंस R3। ठीक है, ये हम लोग के पास रेजिस्टेंस हो गया। चलो, इसमें करंट, आई नाम का करंट इसमें भी गया, आई नाम का करंट इसमें भी गया और आई नाम का करंट इसमें भी गया। लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज V की बात करें तो इसमें V1 गया, इसमें V2 गया और इसमें V3 चला गया। ठीक है, हर एक वोल्टेज क्या हुआ, अलग अलग वोल्टेज दौड़ा, इसमें अलग वोल्टेज, इसका अलग वोल्टेज और इसका अलग वोल्टेज, हर एक जगह पर वोल्टेज अलग अलग हो गया। तो जब वोल्टेज अलग अलग हो गया बच्चों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्रेशन। जैसे हम लोग जानते हैं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 से लेके प्लस Vn तब तक होगा, मतलब रेजिस्टेंस आगे तक बढ़ रहा है, ऐसे हम लोग जानते हैं। तो जब ये हो गया, अप्लाइंग ओम्स लॉ, हम लोग ओम्स लॉ को अप्लाई कर देते हैं। जब ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो हम लोग जानते हैं दैट V इज इक्वल टू आई आर होता है। इसको बच्चा फर्स्ट इक्वेशन मान लेना। जब v इज इक्वल टू आई आर होता है तो हम लोग जानते हैं, क्या रख सकते हैं, वी वन इज इक्वल टू आई सेम है लेकिन रेजिस्टेंस अलग, वी टू इज इक्वल टू आई आर टू। ऐसे ही लेते 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 वी एन इज इक्वल टू आई आर एन तब तक हो जाएगा। आई आर, अब जैसे ही हम लोग वोल्टेज रखेंगे, मतलब वी वन इज इक्वल टू आई आर वन, वी टू इज इक्वल टू आई आर टू, वी थ्री इज इक्वल टू आई आर थ्री, से लेते लेते पूरा का पूरा वी एन इज इक्वल टू आई आर एन तब तक हो जाएगा हम लोग के पास। अब इस पूरे के पूरे जो वैल्यू हम लोग को वी की मिली है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ वी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग वैल्यू ऑफ वी को रख लेते हैं। तो वी इज इक्वल टू क्या हो गया हम लोग के पास, आई आर इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू
प्लस आई आर थ्री से लेके पूरा आई आर एन टर्म तक हम लोग के पास निकल गया है। अब हम लोग के पास कॉमन आई मिल रहा है दोनों जगह, आई यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम और यहाँ पर भी सेम। तो हम लोग क्या करेंगे, आई को बाहर निकाल लेंगे। तो जब हम लोग आई को बाहर निकालेंगे, आई आर इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री से लेके प्लस आर एन टर्म तक होगा, आई से आई कैंसिल, तो हम लोग के पास बचा क्या, आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री से लेके प्लस आर एन टर्म तक। यही हम लोग का कहलाता है रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है बच्चों सभी लोगों को? यह हम लोग के पास प्रूफ हो गया रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे प्रूफ किया जाता है। हमने सारी चीजें आप लोगों को बता दिया है। किसी को इसमें कोई भी डाउट होगा बच्चों, तुरंत का तुरंत हमसे पूछ लेना, ठीक है? तो सभी लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। तो बच्चों हम लोग को नोट में क्या बोला इसने कि अगर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो जो हम लोग के पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, इंक्रीज कर देगा। अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्शन होगा तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो हम लोग के पास होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। इफ एन इज रेजिस्टर ईच ऑफ अ रेजिस्टेंस आर, देन हम लोग जानते हैं तब आर ऑफ एस मतलब रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज इज इक्वल टू एन ऑफ आर। मतलब जो हम लोग के पास रजिस्टर ऑफ सीरीज है वो क्या हो जाएगा, जो हम लोग के पास रजिस्टर ऑफ सीरीज आर ऑफ एस इज इक्वल टू जो है वो एन ऑफ आर हो जाएगा, ठीक है? मतलब अभी जो हम लोग के पास रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज का जो हम लोग के पास इक्वेशन मिला वो क्या मिला था, आर ऑफ एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री से लेके प्लस आर एन टर्म तक हम लोग को रेजिस्टेंस इन सीरीज का कॉम्बिनेशन हम लोग को मिला था। जहां पर हुआ क्या था कि जितने भी हम लोग के पास रेजिस्टेंस है वो क्या कर रहे थे, पूरी तरीके से सीरीज में कंबाइंड थे। मतलब आर वन आर टू आर थ्री से लेके प्लस आर एन टर्म तक हम लोग के पास रेजिस्टेंस क्या था बच्चा, पूरा का पूरा सीरीज कंबाइंड में काम कर रहे थे। तो क्लियर हो गया सभी लोगों को कि रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या कहता है। किसी को कोई भी डाउट हो तो बच्चों आप लोग तुरंत का तुरंत हमको बोलिए। नेक्स्ट टॉपिक बच्चा पढ़ते हैं। अब जो हम लोग के पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है रजिस्टर इन पैरेलल। अब पैरेलल की जहां पर बात आ गई है तो वहां पर हम लोग जान सकते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगा, एक के ऊपर एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, ऐसे हम लोग के पास जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसे काम करते हैं। क्लियर है? तो इसका डेफिनेशन क्या होगा बच्चों, in parallel combination one end of all resistor is connected to the one point and the another end of all the resistor is connected to the another point। ठीक है, मतलब एक एंड जो हर एक रेजिस्टर का जो एक पॉइंट है वो कनेक्ट होगा दूसरे पॉइंट से और दूसरा पॉइंट जो है वो कनेक्ट होगा दूसरे पॉइंट से। कैसे देख लेते हैं। मान लेते हैं हम लोग के पास ये रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस, ये सारा का सारा रेजिस्टेंस क्या होगा, एक के साथ एक जोड़ना स्टार्ट कर देगा और इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग के पास V चला जाएगा। ठीक है, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस V गया, अब इसमें क्या होता है, ये पैरेलल में थोड़ा सा ध्यान से देखना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट जो होता है वो डिवाइड होता है लेकिन वोल्टेज यहाँ पर सेम हो जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, करंट सेम था, वोल्टेज डिवाइड था। यहाँ पर क्या होता है कि करंट हम लोग के पास डिवाइड हो जाता है और वोल्टेज हम लोग के पास सेम हो जाता है। ये वोल्टेज कोई हम लोग के पास V था, मान लेते कोई I नाम का करंट यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, यहाँ पे पहुंचा। जैसे ही I नाम का करंट यहाँ पर पहुंचे, ये तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मतलब I1 करंट यहाँ पर, I2 करंट यहाँ पर, I3 करंट यहाँ पर। जैसे ही I1 यहाँ पर, I2 यहाँ पर और I3 यहाँ पर पहुंचेगा, ये पूरा का पूरा करंट I नाम का वापस से हमको मिल जाएगा। ये तो हो गया हम लोग के पास करंट डिवाइडेड। अगर इसका रेजिस्टेंस की बात किया जाए तो ये हम लोग के पास रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2 और ये रेजिस्टेंस R3। लेकिन अगर वोल्टेज की बात किया जाए तो वोल्टेज V यहाँ पर भी सेम, वोल्टेज V यहाँ पर भी सेम, वोल्टेज V यहाँ पर भी सेम और वोल्टेज V यहाँ पर भी सेम। तो सारी जगह पर वोल्टेज जो है वो हम लोग के पास सेम हो जाएगा, करंट हम लोग के पास डिवाइड हो जाएगा और रेजिस्टेंस जो R1, R2 और R3 था वो रेजिस्टेंस एज इट इज रहेगा जैसे हम लोग के पास सीरीज कॉम्बिनेशन में था। तो क्लियर है बच्चे सभी लोगों को कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे होता है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेशन करने चलते हैं।
तो डेरिवेशन करने के लिए आप सभी लोग सबसे पहले तो अब हम लोग के पास क्या है बच्चों, यहाँ पर करंट डिफरेंट है। तो सबसे पहले जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 से लेके प्लस IN टर्म तक हम लोग के पास है। ओम्स लॉ अप्लाई कर लेते हैं। ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ, बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ। जब हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई कर देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग जानते हैं दैट V इज इक्वल टू आई आर होता है। अगर हम लोग I बाहर निकाल दें तो I इज इक्वल टू V बाई आर हम लोग के पास हो जाएगा। क्लियर है। चलो अब इसी को ओम्स लॉ पर हम लोग अप्लाई कर देते हैं। जब ये ओम्स लॉ पर अप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, ऐसे लेके पूरा का पूरा IN इज इक्वल टू V अपॉन RN, या RN टर्म तक हम लोग के पास पूरा का पूरा मिल जाएगा। जैसे ही बच्चा RN टर्म तक हम लोग के पास मिलेगा, अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, पूरे इसको इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग इसको पुट कर देते हैं। तो जो हम लोग के पास वैल्यू मिला वो क्या मिला, V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 से लेके पूरा V अपॉन RN टर्म तक हम लोग के पास मिल रहा है। यहाँ पर हम लोग को कॉमन कुछ V मिल रहा है, तो चलो V अपॉन R इज इक्वल, जब हम लोग के पास कॉमन जो हम लोग के पास V मिल रहा है तो V अपॉन R इज इक्वल टू V बाहर निकल गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से लेके प्लस 1/RN टर्म तक ये हम लोग के पास हो गया। V से V कैंसिल आउट हो गया तो हम लोग के पास बचा क्या, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से लेके प्लस 1/RN टर्म तक। ये जो हम लोग को कॉम्बिनेशन मिला बच्चों, ये हम लोग को मिला है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, जो ये कॉम्बिनेशन बच्चा हम लोग को मिला, ये कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। किसका, रेजिस्टर का। जो हम लोग के पास रेजिस्टेंस लगा हुआ था R1 R2 R3, जिसमें करंट डिफरेंस थे I1 I2 I3, लेकिन जो उसका वोल्टेज था वो पूरी तरीके से सेम था V और V। ये सारा का सारा जो हम लोग के पास कॉम्बिनेशन बना है, ये कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या होता है। जो हम लोग के पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने बताया था, जो इसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। और जो हम लोग के पास सीरीज कॉम्बिनेशन था उसकी जो इफेक्टिव जो सीरीज कॉम्बिनेशन था उसकी जो इफेक्टिव हम लोग के पास रेजिस्टेंस थी वो क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी। ठीक है, अगर एन रेजिस्टर है और आर रेजिस्टेंस है, तो जो हम लोग के पास रेजिस्टेंस मतलब आर ऑफ पी इज इक्वल टू, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल इज इक्वल टू आर अपॉन एन में। और हम लोग के पास जो रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज था वो था एन आर। ठीक है, ये हम लोग के पास रेजिस्टेंस इन पैरेलल और रेजिस्टेंस इन सीरीज का काम कर रहा था। जहां पर हम लोग के पास रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल का जो मिला है वो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से लेके प्लस 1/RN टर्म तक था। ये किसका था, हम लोग के पास पैरेलल कॉम्बिनेशन का। लेकिन अब सीरीज कॉम्बिनेशन का जो होगा वो होगा हम लोग के पास R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 से लेके प्लस RN टर्म तक था। ये हम लोग के पास था बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो मुझे लगता है आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का काम क्या होता है। अगर दो रेजिस्टेंस दिया रहा, जैसे सिर्फ और सिर्फ R1 दिया रहा और एक R2 दिया रहा, तो हम लोग कर सकते हैं दैट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल इज इक्वल टू R1 इंटू R2 होल अपॉन में R1 प्लस R2। ये हम लोग के पास एक फॉर्मूला बना हुआ है जो कि काम करेगा हम लोग को क्या, क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो सारी चीजें क्लियर हो गई बच्चों, रेजिस्टेंस इन पैरेलल और रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब मुझे लगता है आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। जिसको भी समझ में नहीं आया आप बता दीजिएगा, हम उस पर एक अलग से फिर से वीडियोस अच्छी तरीके से बना देंगे, डिटेलिंग वीडियोस का बना देंगे। वैसे भी ये बहुत ज़्यादा डिटेलिंग वीडियो था जहाँ पर हम आपको बता दें कि रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल कैसे काम करता है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज और कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कैसे काम होता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन। तो ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दाब दे, ताकि आप लोगों को नया से नया नोटिफिकेशन तुरंत का तुरंत मिल सके। मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए और आगे